हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह, इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है दूसरा सत्याग्रह चलाया गया था। इससे पहले दोस्तों 1917 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया था। दोस्तों, उसको जो है मैंने डिटेल से समझा दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह, इसमें क्या बात कही गई थी, इसमें क्यों सत्याग्रह किया गया था, क्या आंदोलन था, ये सारा चीज दोस्तों हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। चंपारण के किसान आंदोलन के बाद खेड़ा, दोस्तों ये जो खेड़ा है ये एक जगह है जहाँ पे अभी वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, मतलब गुजरात राज्य के अंदर एक जगह का नाम है जिसका नाम है खेड़ा। में 1918 ईस्वी में एक किसान आंदोलन हुआ। गांधी जी ने खेड़ा में भी किसानों की बुरी हालत को सुधारने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे दोस्तों खेड़ा में जो है किसानों की स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा खराब है। इसमें क्या क्या खराब, ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। खेड़ा में भी बड़े लगान और अन्य शोषण से किसान वर्ग पीड़ित था। कभी कभी किसान जमींदारों को लगान न देकर अपना आक्रोश प्रकट करते थे। 1918 ईस्वी में सूखापन के कारण फसल नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में किसानों की कठिनाइयां बढ़ गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया क्या गया है। पहला बात तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह जो है, खेड़ा आंदोलन जो है, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों ये जो खेड़ा है इसी जगह पर यह आंदोलन किया गया था। और ये खेड़ा कहाँ पे है ना, वर्तमान के गुजरात राज्य में है। यहाँ पे दोस्तों 1918 में क्या किया गया कि ये जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या किए, यहाँ के किसान लोगों को जो है बहुत ज्यादा जो है शोषण करने लगे। यहाँ पे क्या होने लगा कि एक दौरान 1918 में सूखापन, मतलब दोस्तों ऐसा स्थिति हुआ जिस कारण बस किसानों का जो फसल है वो किसी तरह से नष्ट हो चुका है। ठीक है, अब नष्ट हो गया है तो उसके बाद क्या होता है, चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों एक नियम होता है, उस नियम के तहत क्या होता है कि यदि भूमि कर नियमों के अनुसार यदि किसी वर्ष में फसल साधारणतः से 25% कम हो तो वैसी स्थिति में किसानों को भूमि कर में पूरी छूट मिलनी थी। मतलब दोस्तों यदि कोई इंसान फसल किया है, खेती किया है, और उस खेती में यदि उसको 25% से कम अनाज उसको प्राप्त हुआ है तो उसमें दोस्तों उसका जो टैक्स होगा वो जो है वो किसान अब जो है अंग्रेज को नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 25% से भी कम होने के बावजूद भी यहाँ का जो अंग्रेज लोग जो है वहाँ पे जो है इन लोग जो है टैक्स लेना ही था। मतलब इन लोग जो है बोल रहा है कि टैक्स हम लोग को चाहिए। यहाँ पे दोस्तों इन लोग जो है सूखापन के बावजूद भी जो है इन लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हम लोग जो है टैक्स नहीं लेंगे। इन लोग का बस ये था कि यदि आप लोग का फसल खराब हो या अच्छा हो उससे हमको मतलब नहीं है। यदि मैंने टैक्स फिक्स कर दिया है तो उसका मतलब ये है कि आपको जो है टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जब किसानों के पास फसल आई ही नहीं तो तब दोस्तों वो जो है टैक्स नहीं दे पाएंगे। जब दोस्तों किसान टैक्स दे ही नहीं पाएंगे और अंग्रेज लोग जो है वो टैक्स लेना ही बोले हम लोग को तो चाहिए, मतलब आप किसी भी तरह से दीजिए लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसानों के पास तो पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, टैक्स मतलब यहाँ पे जो है फसल हुई ही नहीं है तो यहाँ पे इन लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो ये लोग क्या दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इस स्थिति में महात्मा गांधी आते हैं और यहाँ खेड़ा में देखते हैं यहाँ की स्थिति को। उसके बाद दोस्तों ये जो महात्मा गांधी है यहाँ का जो है यहाँ पे एक सत्याग्रह चलाते हैं, इसी को नाम दिया गया है खेड़ा सत्याग्रह। तो चलिए दोस्तों आगे क्या होता है जब महात्मा गांधी आ जाते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ। उसके बाद 1918 में जो है गांधी जी जो है कहाँ पे आते हैं, खेड़ा में आते हैं। खेड़ा कहाँ है ना, वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है, खेड़ा के किसानों की ओर ध्यान देते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने किसानों को एकत्रित किया और सरकारी कार्यवाही के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए उकसाया। मतलब सभी को यहाँ पे जो है इकट्ठा करते हैं, सभी किसानों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों के विरुद्ध जो है इतना ज्यादा मतलब खराब चीज, मतलब गलत चीज किया जा रहा है, तो क्यों ना आप लोग एक एक संगठित होकर आप लोग जो है इसके विरुद्ध में खड़ा होइए। ठीक है, ये जो है बोलते कौन है, महात्मा गांधी बोलते हैं सब किसानों को। ठीक है, अब किसानों जो है क्या करते हैं कि किसान, सारे किसान जो है गांधी जी का जो है साथ देते हैं। ठीक है, सारे जो है किसान एकत्रित होकर जो है खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम लोग टैक्स नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि इन लोग का जो फसल है वो जो है खराब हो चुका है, नष्ट हो गया है। ठीक है, किसानों ने अंग्रेजों की सरकार को लगान देना बंद कर दिया। जो किसान लगान देने के लायक थे उन्होंने भी लगान देना बंद कर दिया। मतलब यदि कोई किसान के पास थोड़ा मोड़ा फसल आया होगा
तो वो भी जो है अब लगान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि दोस्तों सारा जो है किसान है वो एक एकत्रित हो गए थे, एक संगठित में हो चुके थे, ठीक है। सरकार ने सख्ती से पेश आई और धमकियां भी दी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये जो किसान लोग थे वो डरे नहीं और इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने लगे, ठीक है। और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और अनेक किसानों को जो है जेल में डाल भी दिया गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे किसान जो इसमें शामिल होते गए और दोस्तों कुछ कुछ जो है किसानों को जेल में भी डाला गया। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि ये जो है किसान लोग मानते नहीं है, किसी भी प्रकार से मानते नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि किसानों के पास जब किसी भी प्रकार का फसल है ही नहीं, उन लोग के पास फसल आया ही नहीं, तो वो टैक्स कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जून 1918 ईस्वी तक खेड़ा का यह आंदोलन, यह किसान आंदोलन एक व्यापक रूप में हो चुका था, मतलब व्यापक रूप ले चुका था। उसके बाद क्या होता है कि किसान के इस गुस्से और निडर भाव को देखते हुए सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ा और अंत में दोस्तों ये जो किसान को है लगान से छुटकारा मिल गया। और यहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी की और ये जो सारे किसान थे, खेड़े के सारे किसान थे, उन सारे के दोस्तों जो है जीत होती है। और इसी को दोस्तों क्या बोला गया है ना, खेड़ा सत्याग्रह बोला गया है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये जो है दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।